एक बार फिर से सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का जो वचन मुझे दिया है कि हम उसके नाम की प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करें। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से हमसे बात की है और इन परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर के इस वचन की गहराइयों की ओर जाएंगे हम लोग। तो मेरे साथ एक बहुत ही प्रचलित वचन है बाइबल का, उसको पढ़कर फिर हम और वचन देखेंगे। आज के वचन में हम बात करते हैं विश्वास की, फेथ की। हम जिससे भी अगर बात करते हैं, जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं या जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब भी हम उनकी बात करते हैं, जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। लेकिन सच क्या है कि विश्वास है क्या? आज हम सब इस वचन के अनुसार जी रहे हैं। अपने आप को इस वचन के द्वारा जांचें और परखें। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन सेवा में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ, गंभीरता के साथ सीखने की कोशिश करें, उसका पालन करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमें सुनने वाले नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के, अब समय जो आ चुका है, हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से अपनी जिंदगी में लागू करने का समय आ पहुंचा है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में है, और उसके पहले वचन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला 6 अध्याय उसका पहला वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्यों को मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सावधान रहो, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और हमेशा हर एक को समझने की सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके पहले वचन में कि सावधान रहो कि तुम परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो प्रभु यीशु मसीह में उसकी जो धार्मिकता है, जो उसने हमें धर्मी होने के लिए बुलाया है, ये मनुष्यों को दिखाने वाली तो नहीं है। मनुष्यों को दिखाने के लिए तो हम ये धर्म के काम नहीं कर रहे हैं। ये अपनी धार्मिकता हम मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है उसे हमें समझना है। आपको समझ में आ रहा है इस बात के लिए? क्यों? क्योंकि वचन जो बोल रहा है, वचन गलत नहीं बोल सकता। मैं और आप गलत हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल ना पाओगे। आज हम प्रतिफल की आस लगाकर बैठते हैं। वचन में लिखा है कि तुम मांगते नहीं, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। और हम मांगते भी हैं तो हम गलत इच्छाओं से मांगते हैं, गलत धारणाओं से मांगते हैं। हमारी इच्छाएं अलग होती हैं और परमेश्वर की इच्छा देने की अलग होती है। लेकिन पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर 2 लोग एक मंचित होकर जो कुछ मेरे पिता से, मेरे नाम से मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। आज विश्वास की परख देखते हैं, हम अपने कामों की परख देखते हैं इस वचन के द्वारा कि हमारे काम क्या हैं, हम अपनी धार्मिकता को किस रीति से प्रकट कर रहे हैं, हम अपने विश्वास को इस समाज में, लोगों के बीच में, अपने जीवन में हम किस रीति से अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। इसको हमें जांचना और जानना और समझना है। सो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक ऐसे वचन की ओर लेके जाऊंगा। ये वचन मैंने सबसे पहले इसलिए आपको दिया ताकि इस वचन के द्वारा आप समझ सकें कि हमारे धार्मिकता के काम, परमेश्वर ने पहला सेंटेंस क्या बोला? सावधान। ये सुसमाचार की पुस्तक है। ये कोई सेवक, कोई दास नहीं बोल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। आज हम कितने लोग अपने उपवास, अपनी फास्टिंग, अपनी प्रार्थनाएं, हम अपनी निवेदन प्रार्थना, हम अपने घर में प्रार्थना करना, हम लोगों के बीच में जब प्रार्थनाएं, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में हम प्रार्थनाएं कर लेते हैं, बड़े लुभानी बातों में हम प्रार्थना कर लेते हैं, बड़े अच्छे सेंटेंस में हम बात कर लेते हैं लोगों से। हो सकता है हम बात करने में, हो सकता है आप बात करने में बड़े माहिर हों, लोगों से बड़ी अच्छी तरीके से बात कर सकते हों, लेकिन वो धार्मिकता की बातें, लेकिन क्या वो विश्वास की बातें जो हम बात करते हैं, क्या वो परमेश्वर सुनता है? सवाल इस बात का उठता है।
सवाल इस बात का है कि हमारी धार्मिकता क्या वो मनुष्यों को दिखाने के लिए है, या हमारी धार्मिकता हमारे उद्धार के लिए है, या हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। हम अपनी धार्मिकता किसके लिए जी रहे हैं और हमारा विश्वास क्या है। परमेश्वर का वचन मेरे साथ अगर निकालेंगे तो परमेश्वर का वचन देखिए, इब्रानियों की पुस्तक में अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं कि विश्वास की बहुत बड़ी जो बात है वो इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में इस रीति से लिखा हुआ है कि वहां पर विश्वास की जो विश्वास में जिन लोगों ने अपने जीवन को जिया उनकी बहुत लंबी उसमें लाइन लगी हुई है और काफी लोगों के उसमें नाम दिए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा विश्वास क्या है, जबकि यूहन्ना 1:12 में उसमें लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा उसकी संतान बने, जितनों ने विश्वास किया। अब हमारा विश्वास अपना है क्या? आज हम प्रार्थनाएं करते हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, सिर के दर्द ठीक नहीं होते हैं, सामने वाला चंगा नहीं होता है, प्रार्थनाओं का कोई फर्क नहीं है। हम चाहे कितने भी चीख के प्रार्थना कर लें लेकिन रिजल्ट 0 रह जाता है। कहाँ है हमारा विश्वास? हमें यह परखना है। ये कोई प्रचार इस रीति से नहीं है कि मैं किसी को बहकाने के लिए या मैं किसी के लिए प्रोत्साहित या इस रीति से मैं उसको गलत साबित करने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि आज हमारा अपना विश्वास क्या है, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम अपना विश्वास किस रीति से करते हैं। इब्राहिम ने विश्वास किया, बाइबल बताती है कि वो विश्वासियों का पिता कहलाया गया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जबकि अगर हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें यीशु मसीह 6 अध्याय पहले वचन में कहते हैं कि अपनी धार्मिकता के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। लेकिन इब्राहिम के बारे में वचन बताता है कि जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमारा विश्वास करना क्या गिना जा रहा है? हम जो यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं वो कहां पर हमारा विश्वास है? हम बाइबल बताती है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तू पहाड़ से कहे जा समुद्र में जा गिर, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज कितने लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं। आज के जीवन में परमेश्वर की अगर अपने जीवन को हम जांचने की कोशिश करें, अपने आप को परखने की कोशिश करें, तो हम ये पाएंगे कि हमारा विश्वास पहले लोगों की अपेक्षा 0 है। हम विश्वास में बिल्कुल शून्य है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, विश्वास के द्वारा हनोक को उठाया गया, विश्वास के द्वारा नूह ने किश्ती को बनाया, लोग उसका ठट्टा उड़ाते रहे लेकिन उसका परिवार बचाया गया। विश्वास के द्वारा लोग आरे से चीरे गए। विश्वास की 11 अध्याय में इब्रानियों की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वहां पर विश्वासियों की एक बहुत लंबी लाइन है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया सारा ने और बुढ़ापे में पुत्र को जन्म दिया। इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान हुई और उसने ऐसा विश्वास किया कि उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई। लेकिन 17 अध्याय उत्पत्ति में जब देखते हैं, वहां लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम तू मेरी दृष्टि में चलो सिद्ध हो जा। आज का जो वचन हमारे लिए है वो हमें सिद्धता की ओर ले जाने के लिए है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारा सिद्धता की ओर हमें लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। मेरे साथ निकालेंगे जो मेरा मुख्य वचन है आज का, और गलतियों की पुस्तक मेरे साथ निकालेंगे और उसका 2 अध्याय है। एक ऐसे वचन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जो चेलों में सबसे बाद में बुलाया गया। मैं पौलुस के विषय में इस वचन के लिए मैंने जब इसको पढ़ा, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की कि पौलुस जो सबसे बाद में परमेश्वर ने उसको बुलाया, यीशु मसीह ने उसको बुलाया, अपनी सेवा के लिए बुलाया। हम सब जानते हैं कि पौलुस जो था वो अपने आप को कहता है कि मैं सेवकों में सबसे छोटा हूं। लेकिन जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मेरे भी अपने आप में कान खड़े हो गए कि पौलुस जो है वो पतरस को डांट रहा है, वो पतरस की फटकार लगा रहा है। आप इस चीज को समझिए, देखिए कि पौलुस जो परमेश्वर के बाद में सेवक बना, बाद में चेला बना, वो पतरस को फटकार लगा रहा है, पतरस को डांट रहा है। कुछ बातों को लेकर पतरस को डांट रहा है, उसके विश्वास को लेकर पतरस को डांट रहा है, कैफा को डांट रहा है। क्यों? हमारा विश्वास है क्या? यदि कोई सामने से हमारे विश्वास की बात करे तो हम अपने आप को बड़ा धर्मी साबित होने के लिए दिखाते हैं। हम बड़ा अपने आप को धर्मी दिखाते हैं कि मुझसे तो ज्यादा कोई धर्मी है ही नहीं। लेकिन हमारी धार्मिकता तो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम उसके सामने
हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। और परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसको 14 वचन को पढ़ेंगे। यह लिखा है, परंतु ये देख कर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। किसने देखा? ये पौलुस ने देखा। उस जगह पर जाकर देखा जहां पर पतरस और वहां के लोग पतरस सुसमाचार दे रहे थे, वहां पर लोगों के बीच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब पौलुस ने वहां जाकर उनके विश्वास को परखा और देखा तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोग वचन के अनुसार आचरण नहीं कर रहे थे। उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। वो अपनी धार्मिकता मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसके पहले वचन के अनुसार दिखा रहे थे। मनुष्यों को दिखाने के लिए धार्मिकता दिखा रहे थे, मनुष्यों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन जब पौलुस ने जाकर वहां देखा, परमेश्वर की आत्मा ने जब पौलुस से बात की और वहां की कलीसिया को जब जाकर गलतियों की कलीसिया को जब देखा जहां पर पतरस प्रचार कर रहा था, कैफा प्रचार कर रहा था, तो वहां पर उसने क्या देखा कि लोगों को उस वचन के अनुसार उसने पक्का नहीं पाया जो वचन का सुसमाचार प्रचार उनके बीच में किया गया था। आज जो वचन का प्रचार हमारे और आपके बीच में सालों पहले हो चुका है, हमने और आपने सालों पहले सुना है, 10 साल पहले हमने और आपने सुना है, क्या उस वचन के अनुसार आज हमारा विश्वास परिपक्व है या उस विश्वास में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज हमें और आपको जांचना है। आज मुझे और आपको जांचना है कि ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या बताना चाहता है। जब परमेश्वर के दास ने वहां पर देखा और क्या कहा, परंतु ये देख कर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सामने मैंने, ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। ये वो सेवक बोल रहा है जो सबसे बाद में प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बुलाया गया। ये वो सेवक बोल रहा है जो पहले कलीसियाओं को सताता था, मारता था, जो मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था, मसीह के मानने वालों का ठट्टा करता था, जो सबसे बाद में बुलाया गया। ये वो चेला उन लोगों को ताड़ना दे रहा है जो लोग यीशु मसीह के साथ में थे। इसका मतलब समझ रहे हैं? इस वचन का अभिप्राय कहने का यह है कि जो अपने आप को 20 साल से 50 साल से पारिवारिक मसीह कहलाए जा रहे हैं, ये वचन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो संघ में यीशु मसीह के थे, जो सालों से यीशु मसीह के साथ में थे, वो मसीह का आचरण नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर के द्वारा जो सुसमाचार उनको दिया गया वो उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को समझना है कि हमारी धार्मिकता मनुष्यों के दिखाने के लिए ना हो। और यहाँ पर वही काम हो रहा था। लेकिन जब पौलुस ने देखा कि वहां के लोग अपनी धार्मिकता को मनुष्यों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पौलुस ने क्या कहा कि तब मैंने देखा कि उसके अनुसार वो आचरण नहीं कर रहे हैं, तब मैंने सबके सामने उनको डांटा। किसको डांटा? मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदस्य आचरण करते हो। इस बात को आप समझ रहे हैं? पौलुस ने पतरस से कहा कि तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों की तरह आचरण कर रहे हो। मतलब कि तुम मसीही लोग होकर, तुम यीशु मसीह को विश्वास करने के बावजूद भी आज भी तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातचीत करने का तरीका, तुम्हारा रहने का तरीका, तुम्हारा लोगों के बीच में संबंध आज भी गैर यहूदियों की तरह है, आज भी गैर मसीह लोगों की तरह है, कि जो कि आज नहीं होना चाहिए। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता जी रहे हैं। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए धार्मिक बने हुए हैं, लेकिन सचमुच में हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इसी की गलतियों 3 और 6 में कि इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई। लेकिन आज हमारी धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने भर की रह गई है। हम मसीह लोग होकर गैर मसीह लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे लड़ाई झगड़े भी मसीहों में एक दूसरे के समान होते हैं। हम एक दूसरे के समान बैठकर बुराइयां भी करते हैं। हम एक दूसरे के समान बैठकर आचरण वही करते हैं जो गैर मसीह लोग करते हैं। और ये सारी चीजों को देखकर पौलुस को कैफा पर, मतलब पतरस पर क्रोध आया और सबके सामने उसने उनको डांटा। वहां की कलीसिया को पौलुस ने डांटा। पतरस की फटकार लगाई कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मसीह होकर गैर मसीह लोगों की तरह कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा आचरण कर रहे हो? और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदस्य आचरण करते हो और यहूदियों की तरह नहीं, तो गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए क्यों बोलते हो? इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग?
इसका मतलब समझते हैं कि पौलुस कह रहा है कि जब तुम मसीह के कहलाकर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जब तुम मसीह विश्वासी नहीं बन रहे हो, जब तुम मसीह के अनुसार नहीं चल रहे हो, जब उसके बताए रास्ते पर आप नहीं चल रहे हो, तब अन्य जातियों को कैसे कह रहे हो कि तुम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो? तुम क्यों कह रहे हो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो? क्योंकि तुम्हारा अपना खुद का विश्वास यीशु मसीह के नाम पर नहीं है, तुम्हारा अपना खुद का आचरण प्रभु के अनुसार नहीं है। क्यों आप कह रहे हो? क्यों सुसमाचार प्रचार लोगों को दे रहे हो? क्यों मसीह के बारे में बता रहे हो लोगों के लिए, जबकि आपका खुद का अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर उस रीति से नहीं है कि जैसा कि उसको विश्वास करना चाहिए, जैसा कि विश्वास, जैसा कि धार्मिकता हमें प्रभु में दिखाना चाहिए, उस रीति की धार्मिकता हमारी ओर आपकी नहीं है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को समझना है, इसको जानना है कि हम किस रीति से आज परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। इसको समझना है हमारे लिए कि हम किस रीति से आचरण कर रहे हैं, हमारी धार्मिकता क्या है, हम कौन सी धार्मिकता में जी रहे हैं, किसको दिखाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, किसको खुश करने के लिए हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, कौन है जो हमें परमेश्वर से ज्यादा प्रिय है। पौलुस इसलिए कहता है कि कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? आज हमें छोटी छोटी चीजें मसीह के प्रेम से अलग कर देती हैं, हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को समझना है, जांचना है। तब परमेश्वर का वचन पौलुस कह रहा है कि जब तुम मसीह होकर गैर मसीहों की तरह आचरण करते हो, फिर यहूदियों की तरह नहीं तो गैर यहूदियों को क्यों यहूदियों की तरह आचरण करने को कहते हो? फिर उन लोगों को क्यों आप मसीह की तरह आचरण करने को कहते हो कि जब आप स्वयं मसीह पर विश्वास करके और मसीह का रूप धारण नहीं करते हो? जबकि फिलिपियों के पुस्तक में लिखा हुआ है कि अपने आप में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव था। क्या यीशु मसीह का स्वभाव बुराइयां करने का था? क्या यीशु मसीह का स्वभाव गाली देने का था? क्या यीशु मसीह का स्वभाव बदले में मारने का था, बदला लेने का था? क्या यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? अपने आप को कंपेयर करें, अपने आप को मिलाएं, अपने आप को मिलान करें अपने जीवन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें किस रीति से हमें चुना है, वो क्यों हमारे लिए बार बार नॉक कर रहा है, क्यों हमारे हृदय को खटखटा रहा है, क्यों हमारे लिए वो बार बार सचेत करना चाह रहा है, क्यों कह रहा है कि अपनी धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। मेरे मसीह में प्रिय भाई बहनों, हमारी धार्मिकता जो हम दिखा रहे हैं वो हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। वो हमारी धार्मिकता, वो हमारा प्रेम, मसीह प्रेम, वो हमारी सेवा गैर यहूदियों से बढ़कर हमारे लिए मसीह में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक अगर हम देखते हैं 5 अध्याय में और 5 के 20 वचन में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। इस वचन को समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का पहले वचन क्या बोला कि तुम अपने धर्म कर्म के काम सावधान रहो, अपनी धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा परमेश्वर पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता, जिस धार्मिकता में हम जी रहे हैं, जिस विश्वास में हम जी रहे हैं, जो धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, वो धार्मिकता हमारी कैसी होना चाहिए? आज के शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। आज के जो शास्त्री और फरीसी जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनकी धार्मिकता से बढ़कर हमारी और आपकी धार्मिकता होना चाहिए। हमारा और आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, जो यीशु मसीह के नाम पर सचमुच में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास ये होना चाहिए ताकि वो जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करें वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। जिस किसी के लिए भी वो आशीष मांगे वो आशीषित परिवार ठहर जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये पौलुस ने नहीं कहा है, ये पतरस ने भी नहीं कहा है, नहीं ये मत्ती मरकुस, कोई नहीं बोल रहा है इस बात के लिए, बल्कि यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं। ये यीशु मसीह की बात है। जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह निकले तो आकाशवाणी हुई और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज हम किसकी सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है हम किसकी सुन रहे हैं? हम अपने पास्टर्स की, हम अपने आस पड़ोस के लोगों की, हम उन लोगों की, लेकिन हम मसीह की नहीं सुन रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको किसकी सुनना है? हमें यीशु मसीह की सुनना है। हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना है, जो छुटकारे का सुसमाचार है, जो चंगाई का सुसमाचार है, जो विश्वास का सुसमाचार है, जो अनंत जीवन का सुसमाचार है। हमें यीशु मसीह की सुनना है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
इस वचन को आप समझिए। यीशु मसीह यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता, जो धार्मिकता में जो तुमने विश्वास किया है, ये धार्मिकता तुम्हारी शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर हो। जो आज के शास्त्री और फरीसी हैं, जो आज के अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, उन लोगों से बढ़कर हमारी और आपकी धार्मिकता हो। अगर हमारी और धार्मिकता, यदि हमारा विश्वास आज के इन लोगों से बढ़कर नहीं है, इन लोगों से बढ़कर हमारा विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कदापि ना कर पाओ। क्या फायदा निकलेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, और क्या फायदा निकलेगा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से जमीन पर आना, क्या फायदा निकलेगा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर प्राण देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोल रहा है। जब कैफा को पौलुस डांट सकता है, जो पुराना चेला था, जो यीशु मसीह का इनकार करके फिर अंगीकार कर चुका है, लेकिन वो परमेश्वर के बताए रास्ते के अनुसार फिर भी नहीं चल रहा था, तब पौलुस को वहां पर उसे डांटना पड़ा। सबके सामने वचन में लिखा है गलतियों 2 अध्याय में कि सबके सामने मैंने उसको डांटा और कहा कि जब तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदस्य चल रहे हो, फिर तुम गैर यहूदियों से क्यों कहते हो कि यीशु मसीह का आचरण करो, यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास करो, जबकि तुम्हारा खुद का अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में वैसा नहीं है कि जैसा कि प्रभु ने कहा है। तुम्हारा अपना खुद का आचरण वैसा नहीं है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा स्वभाव मुझ मेरा है वैसा ही स्वभाव तुम अपने आप में रखो। हमें मसीह का स्वभाव लेकर आना है। हमारी धार्मिकता मनुष्यों से बढ़कर, संसार के लोगों से बढ़कर, हमारा विश्वास अन्य जातियों से बढ़कर हमारे परमेश्वर में हो। हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है। पौलुस ने वहां पर पतरस की फटकार लगाई, लोगों के बीच में डांटा। हमारा विश्वास है क्या? विश्वास की कुश्ती लड़ने वाले, यदि हम आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो निश्चय आप जान के रखो, हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास का एक ही करता है, हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही उद्धार है। एक ही हमारा मसीह है जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। वही हमारा परमेश्वर और वही हमारी चट्टान है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब इब्राहिम का विश्वास करना परमेश्वर पर धार्मिकता गिना जा सकता है, मेरा और आपका क्यों नहीं? हमारा और आपका विश्वास क्या है? क्या हम विश्वास कितना करते हैं? पहले के समय में यदि कोई झूठ बोलता था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मार डाला जाता था। यदि कोई माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करता था या बुरा बोलते थे तो लोग उसको मार देते थे। पहले अनुग्रह नहीं था, लेकिन आज अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन उसके अनुग्रह को हमें कमजोर नहीं समझना है, उसके अनुग्रह को हमें तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास धर्मी व्यक्ति, जो धार्मिकता अपने आप को दिखाना चाह रहा है, जो कह रहा है मैं धर्मी हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो विश्वास से जीवित रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से जीवित रहेगा। और विश्वास करने वालों को भी विश्वास करना चाहिए कि मसीह प्रभु जीवित है, जो आज भी हमारे बीच में है। वो आज हमारे जीवन में है, वो हमारे साथ है। मत्ती 28 उसके 20 वचन के अनुसार वो निरंतर हमारे साथ हमारी अगुवाई करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझना है कि गलतियों की पुस्तक में 2 अध्याय में और उसके 14 वचन में पौलुस पतरस को डांट सकता है। पतरस को, जो बाद में चेला बनकर आया पौलुस, उसने पहले चेले को डांटा जो यीशु मसीह के साथ था। आज आपको जांचना और परखना है। यदि वो परमेश्वर, वो विश्वासी व्यक्ति आपका पड़ोसी हो, वो विश्वासी आपका पिता हो, वो विश्वासी आपका भाई हो, अगर वो पुराना परमेश्वर के विश्वास पर नहीं चल रहा है, आप उसको डांट सकते हैं। आप उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार समझाइए। आप परमेश्वर के विश्वास में उसको दृढ़ करने की आप बात कहिए। वो नाराज हो सकता है, लेकिन डांटने का हक आपका है, क्योंकि पौलुस जो बाद में सेवक बना था, उसने पतरस को डांट कर कहा कि तुम मसीह होकर गैर मसीह लोगों के समान आचरण क्यों करते हो। हमें अपने आचरण को सुधारना है, हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को जांचना है कि हमारी धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं है। कहीं हम अपनी धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम अपनी धार्मिकता के काम, हम अपनी प्रार्थनाएं, हम अपनी दुआ मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह, उस दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर के काम को निस्वार्थ होकर उसकी महिमा के लिए करें, ताकि हम प्रभु के राज के अधिकारी हो सके और उसकी महिमा का कारण बन सके। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है
परमेश्वर के द्वारा अपने आप को जांचें और परखें, इन वचनों को पढ़ें और जांचें अपने आप को कि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर है या नहीं, और हमारा विश्वास क्या है। अपने अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, इस तूने वचन दिया प्रभु जी, हमेशा हर एक के जीवन में ये काम करे, हर एक सुनने वाले के जीवन में ये वचन काम करे प्रभु, और तू हमेशा हर एक के विश्वास की रखवाली कर और हमारे विश्वास को बढ़ा। हे प्रभु, जैसे पतरस कहता था प्रभु तुझसे, पतरस ने कहा कि प्रभु तू हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमारा विश्वास न जाता रहे, तो हमारे विश्वासों को स्थिर रखने के लिए दया कर प्रभु, और हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि हम तुझ में प्रतिदिन बढ़कर तेरी महिमा का कारण हो सके। ये प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।